एसएमएस अस्पताल के लिए गलफांस बने 14 करोड़ के आईसीयू। बात एक महीने पहले बनकर तैयार हो चुके न्यूरो मेडिसिन आईसीयू से जुड़ी हुई है। दरअसल ये आईसीयू से जुड़ी कोमा, न्यूरो, माइस्थेनिया ग्रेविस जैसे गंभीर मरीजों के लिए आईसीयू बने थे, लेकिन आईसीयू की शुरुआत से पहले ही कई तरह की खामियां सामने आ गई। जैसे कि 2 दिन पहले ही नवनिर्मित आईसीयू के बाथरूम की वॉल सीलिंग तक गिर गई। साथ ही आईसीयू में बेड की भी स्पेस और अन्य तकनीकी खामियां भी उजागर हो रही हैं। न्यूरो आईसीयू में तो कई जगह पर अभी से छत से टपकने लगा है पानी। ऐसे में कमेटी ने आईसीयू के हेडिंग एंड टेकिंग ओवर लेने से इनकार कर दिया है। जाहिर सी बात है, जबकि दूसरी ओर कंपनी के प्रतिनिधि लगातार बना रहे हैं हैंडओवर का दबाव। अब खुद कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने इस मामले में दखल दिया है। अस्पताल प्रशासन, न्यूरोलॉजी प्रोफेसर और कंपनी प्रतिनिधियों की एक खास बैठक बुलाई गई है। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विकास जी, क्योंकि गलफांस बन गए हैं ये नए बने आईसीयू, जरा विस्तार से बताइएगा ना, कैसे इस पूरे मामले को देखा जाएगा, क्योंकि अब तो दखल भी दे दिया गया है खुद कॉलेज प्राचार्य द्वारा। देखिए, बिल्कुल ये 2 जगह पे एसएमएस अस्पताल के अंदर 2 जगह आईसीयू बनाए गए हैं और ये आईसीयू बनाए गए थे इस बात के लिए कि जो जरूरतमंद मरीज हैं उनको तत्काल आईसीयू मिल सके। इसके लिए कुल 100 बेडेड आईसीयू जो है वो स्वीकृत किया गया था और उसके तहत ट्रोमा जो माफ कीजिएगा न्यूरोलॉजी का आईसीयू 50 बेड का बनाया गया, जो कि बांगर परिसर के पास स्थित है। वहीं दूसरी ओर फर्स्ट फ्लोर पर इमरजेंसी के ठीक ऊपर की साइड में जहां पहले प्लास्टिक सर्जरी वार्ड था, वहां पर दूसरा आईसीयू बनाया गया है। लेकिन दोनों ही आईसीयू जो है बनकर तैयार हो चुके हैं। 1 डेढ़ महीना उनको तैयार हुए हो गए, लेकिन अभी तक ये शुरू नहीं हो पा रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण है टेक्निकल कमेटी जो थी जिसने की इन नॉर्म्स को फाइनल किया था, उन नॉर्म्स के अंदर कई तरह की दिक्कतें हैं और अभी जो कमेटी गठित की गई है हैंडओवर टेकओवर के लिए, उसने इन आईसीयू में कई तरह की खामियां मानी है और उस आधार पर इनको हैंडओवर टेकओवर नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ी जो इसमें खामी है वो यही है कि जो न्यूरोलॉजी आईसीयू है उसके ठीक ऊपर ऑक्सीजन प्लांट का वो है, जिसके चलते नीचे पानी बहता है। आप देख सकते हैं कि आईसीयू शुरू भी नहीं हुआ उससे पहले उसकी फॉल सीलिंग गिरना शुरू हो गई है। इसके अलावा टेक्निकल अगर बात करते हैं तो टेक्निकल भी इसमें काफी तरह की दिक्कतें हैं, क्योंकि जो नॉर्म्स है उस नॉर्म्स के अनुसार 4.5 फीट का बेड होना चाहिए, लेकिन वहां पर जो मैटर्स लगे हुए हैं वो 3.5 फीट है, तो उसमें मरीज जो है वो कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें बेड की, तो जो मेडिसिन का बेड है वहां पर 60 बेड की बात कही गई है, लेकिन मौजूदा स्थिति में वहां पर 42 बेड ही लग पाए हैं। उसके अलावा अतिरिक्त बेड जो है उनको गैलरी में लगाया गया है। तो वहां के जो एचओडी उनका कहना यही कि गैलरी के अंदर जो बेड होते हैं उनका आईसीयू में कन्वर्ट नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा तीसरी बात यह है कि एक बेड के लिए तकरीबन 100 स्क्वायर फीट एरिया जो है नॉर्म्स में होता है, लेकिन जो यहाँ नॉर्म्स दिए की गई उसमें 55 स्क्वायर फीट एरिया जो है एक बेड के लिए वो मिला है। तो ऐसे में ये नॉर्म्स के तहत आईसीयू नहीं बन पाया, जिसके चलते ये हैंडओवर टेकओवर की प्रक्रिया जो है उसमें दिक्कतें आ रही है। ऐसे में अब खुद एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य जो हैं डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, उन्होंने दखल दिया है। आज तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो न्यूरो के मेडिसिन के जो प्रोफेसर है उनको बुलाया गया, साथ में जो सेवा प्रदाता कंपनी है जिसने की आईसीयू बनाया है उसको भी बुलाया गया है। आपस में कोऑर्डिनेशन करके और इस बात के लिए प्रयास किए जाएंगे कि इन आईसीयू को किस तरह से शुरू किया जा सके और साथ में इनकी जो खामियां हैं इनको भी दूर किया जा सके। लेकिन सवाल जरूर है कि जिस टेक्निकल कमेटी ने इन आईसीयू के लिए नॉर्म्स निर्धारित किए थे, क्या उस टेक्निकल कमेटी से भी इस बारे में सवाल किए जाएंगे कि क्या उन्होंने किस आधार पर नॉर्म्स बनाए हैं, जिसके नॉर्म्स के आधार पर अभी हैंडओवर टेकओवर की प्रक्रिया में पेच फंसा नजर आ रहा है। जी चलिए, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि एक और अहम